Hello students, this is class 6 and now we are going to start our chapter number 2 which is taken from chemistry. The chapter's name is sorting materials into groups. Okay, first all of students, you have to open your book. This is page number 17. Students, what is sorting material into groups? दैट मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है जो मिक्सअप है तो उनको हम क्या करें, फर्स्ट थिंग शॉर्टिंग करें. दैट मीन्स उसको ग्रुप में डिवाइड करें. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाती हूँ. लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, एक चौक की एक बॉक्स लिया हुआ है. ठीक है, इसमें कुछ कलर की अलग अलग कलर्स की चौक हम लोग देख पा रहे हैं. ओके, बट ये क्या है, ये जो बॉक्स है ये सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी चीज अपने ग्रुप में डिवाइडेड नहीं है, यानी कि शॉर्टिंग नहीं की गई है. अब ये जो पूरा मिक्सचर वाला डब्बा है, अब इसमें से मैं पूरी चौक निकालती हूँ और क्या करती हूँ कि इसको अरेंज करती हूँ. जैसे कि मैंने व्हाइट चौक को एक अलग ग्रुप बना लिया. ठीक है, पिंक चौक का मैंने अलग ग्रुप बना लिया. देन ये जो येलोइश चौक दिख रही है इसका अलग ग्रुप बना लिया एंड ब्लू चौक को मैंने अलग रख दिया. तो मैंने इसका क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने इसका शॉर्टिंग कर दिया, मतलब कि इसको एक पर्टिकुलर डिसेंट में अरेंज कर दिया. अब अगर मुझसे कभी भी कोई भी आके पूछे कि मुझे व्हाइट चौक चाहिए तो मैं इस ग्रुप से दूंगी. ठीक है, कुछ किसी ने मुझे बोला कि मुझे पिंक चौक चाहिए तो फिर मैं ये इस ग्रुप से लूंगी. ओके, तो यहाँ पे ये मिक्सचर नहीं है, एक सिस्टमेटिक अरेंज हम लोगों ने कर रखा है. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो ब्लू चौक है उसको बॉक्स में अलग से डाल दे, उसका एक डब्बा अलग से बना ले. देन यहाँ पे जो ऑरेंज चौक है इससे हम लोग उठा के अलग से कर ले. देन ये जो पिंक चौक है इससे हम लोग सेपरेट कर ले एंड ये व्हाइट चौक. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहे हैं. मतलब कि जो मिक्सचर था एक बॉक्स के अंदर, जो मिक्सचर था, अब हम लोग ने अलग अलग बॉक्स लिया और उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. तो इसे ही क्या बोला जाता है, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जैसे कि जो कि ग्रुप में डिवाइडेड है. सो लुक एट हियर, यू कैन सी क्लियरली दिस इज द फार्मेसी. ओके, मेडिकल स्टोर. तो जब भी आप लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, है ना, तो आप लोग मतलब किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से जब प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हमको ये वाली मेडिसिन चाहिए. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम वो क्या करते हैं, आपको वो मेडिसिन विद इन सेकेंड दे देते हैं. तो यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, क्या उनकी मेडिसिन पूरी मिक्सअप रहती है, बट नहीं, उनको ये पता रहता है कि ये वाले कॉलम में हमने ये वाली मेडिसिन रखा हुआ है, पर्टिकुलर कॉलम में हमने ये वाली वैक्सीन रखा हुआ है, पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग ने अलग मेडिसिन या फिर डैपर्स, ये जो चीज़ें रहती है, बाम, जो ये सब नेसेसरी चीज़ें रहती है डेली यूजेस वाली, ये सब चीज़ें रखा है. तो उन लोग विदाउट एनी टेकिंग टाइम उसको हम लोग निकाल के दे देते हैं. या फिर अगर आप लोग किचन यूजेस देखेंगे तो आपकी मम्मी जो है चाय पत्ती, शक्कर, है ना, शुगर, टी एंड जो भी टी का जो सामान होता है वो एक साइड में रखती है. तो इससे ही सॉर्टिंग मटेरियल्स बोला जाता है. डन. तो यहाँ से हम लोग ने फार्मेसी से देख लिया, दैट मीन्स मेडिकल स्टोर से समझ लिया. इसी तरीके से जब हम लोग इसी तरीके से एक स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्टोरी दी गई है. स्टोरी में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जब हम लोग ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं, मतलब कि किराने के लिए जाते हैं, किराना सामान वगैरह खरीदने जाते हैं, तो इसके बारे में एक दिया हुआ है. सो लुक एट हियर. सो काजल वांटेड टू बाय सम ग्रोसरीज, सो शी वांट टू अ नियर बाय प्रोविजन स्टोर. She asked the shopkeeper to give her rice, spices and oil. Within no time, the helper took out all the things and kept on the counter. She looked inside the store and found that all the shelves were arranged with different things. She thought that sometimes it was so difficult for her to find her occupied and book from her bookshelf. दैट मीन्स ये है कि जो काजल है वो क्या कर रही है, उसको ग्रोसरीज खरीदना था और उस ग्रोसरीज को बाय करने के लिए वो कहाँ पे जाती है, किराना स्टोर में जाती है ना. तो उससे क्या क्या खरीदना था, उससे ऑयल खरीदना था, राइस खरीदना था एंड सम स्पाइसेस खरीदना था. तो जब उसने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर सामान चाहिए, तो विदाउट एनी नो टाइम उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसको सारे सामान जल्दी से दे दिए. तो इस तरीके से वो बहुत शॉक हो गई कि कैसे इतने सारे सामान में से, मतलब कि जो इस तरीके से जो काजल है उसने सोचा कि कितने जल्दी वो जो शॉपकीपर है उसने पूरे सामानों को एक साथ दे दिया. तो हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हम लोग भी किराना स्टोर जाते हैं, हम लोगों को भी जब ग्रोसरीज खरीदना रहता है, बाय करना होता है, तो हम लोग शॉपकीपर को पूरी एक लिस्ट दे देते हैं और फिर वो पूरा किराना जो है कुछ मिनटों में ही हमको पूरा दे देता है तुरंत. जबकि उनकी जो शॉप रहती है उसमें कितना सारा सामान रहता है. और यहीं पर अगर हमारे सॉक्स का एक पेयर गायब हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जो सॉक्स है वो कहाँ पे खो गया है. तो इसे ही बोला जाता है स्टूडेंट शॉर्टिंग मटेरियल्स टू ग्रुप्स, कि हम लोग सामान को कितने अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं.
तो काजल शॉपकीपर की ये हरकत देख के, ये हैबिट देख के, उसकी ये इस एक्शन को देख के वो सोचती है कि कभी कभी तो जब मैं अपनी बुक्स इधर उधर रखती हूँ तो मुझे कितनी डिफिकल्टी होती है अपने बुक शेल्फ को ढूंढने में, कितनी प्रॉब्लम जाती है ना। कभी जो मेरी बुक्स है वो मिक्सअप हो जाती है, तो मैं किस तरीके से उसको मतलब ढूंढूँ। इस तरीके से मुझे एक बुक शेल्फ बनाना चाहिए और उसमें पर्टिकुलर चिट्स लगा देनी चाहिए और मुझे सिस्टमेटिक अरेंज करना चाहिए, ताकि कभी भी किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे ये वाली बुक चाहिए तो मैं वहाँ से ईजिली उसे ले सकूँ, है ना। Then she arranged her room properly and sorted all times in different groups. तो अब वो क्या बोलती हैं कि इस तरीके से जब उसने एक शॉपकीपर से सीखा, उसने उससे टीच किया कि हमें इस तरीके से अपने रूम को भी अरेंज करना चाहिए और प्रॉपरली उसे अरेंज करके रखना चाहिए। डन। तो ये होता है स्टूडेंट शॉर्टेड मटेरियल्स। सो स्टूडेंट्स, now I'm going to read the next para. We have variety of materials around us. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स की वेराइटीज़ हैं, है ना। हम अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रीज देखते हैं, मड देखते हैं, लैंड देखते हैं, तो इस तरीके से एनिमल्स देखते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत सारे मटेरियल्स हमारे आजू बाजू में या फिर हमारे घर में भी देखो, जो आपके कपड़े रखने का सेल्फ है वो अलग बना हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है वो अलग है, डाइनिंग रूम है वो अलग है, जो आप अपने यूटेंसिल्स रखते हो वो रैक आपके अलग बने हुए। तो इस तरीके से हमारे पास वैरायटी ऑफ मटेरियल है हमारे चारों तरफ। तो सम ऑफ देम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। तो इस तरीके से कुछ जो है वो नेचुरल है, जैसे मैंने नेचुरल में आपको ट्रीज बताया, मड बताया, सॉइल बताया, लैंड बताया, हाउसेस बताए, है ना। तो इस तरीके से कुछ नेचुरल है और कुछ क्या है, मैन मेड है। सो दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज शेप, साइज, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये अपने शेप में अलग है, साइज में अलग है, उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो अलग है। सो व्हेन वी लुक एट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी फील दैट वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो इस तरीके से अगर हम लोग इतनी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज को अपने आजू बाजू में देखें तो हमको ये लगता है कि हम लोग इसको कभी भी याद नहीं रख पाएंगे कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है ना। तो इसीलिए अगर उसका मिक्सअप कर दे तो क्या हम लोग पहचान पाएंगे कि यहाँ से हम लोग को ये सामान लेना, नहीं। इसलिए हम लोग अपने घर पे बराबर बुक शेल्फ बनाते हैं, है ना, कबर्ड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से सामान रखने के लिए, मटेरियल्स के लिए हम लोग शॉर्टिंग्स करते हैं। डन। So it is also difficult to study the characteristics of all these things separately. For our convenience, we compare that the characteristics between the thing and start the grouping together based on their similarities. जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किस किस में कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। जैसे कि जो आपकी विंटर के क्लॉथ्स हैं, आप उसको विंटर के क्लॉथ को सबको एक साथ रख देंगे, भले ही जो शॉल्स हैं, मफलर है, वो अलग अलग चीज़ है, बट है तो ये विंटर की क्वालिटी, है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि गर्मी को मतलब कि हम गर्माहट बनाए रखना, इसीलिए हम लोग जो सॉक्स हैं, मटेरियल्स हैं, गर्माहट वाले जो कपड़े हैं उसको एक साथ रख देते हैं, है ना। जो कॉटन के ड्रेसेस है जो हम लोग समर में पहनते हैं उसको हम लोग एक साथ रख देते हैं। जो कुकिंग फूड्स वगैरह के जो आइटम है उसको हम लोग किचन में रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग किचन में कपड़े रखते हो, तो जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं तो उसे हम लोग उस प्रॉपर्टी में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो इससे ही बोला जाता है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। होप स्टूडेंट्स अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो मटेरियल्स है उसकी शॉर्टिंग कैसे की जाती है और जो शॉर्टिंग मटेरियल्स है वो एक्चुअली में क्या होता है ना। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है। इस इमेज में क्या है, कुछ सामान हमको दिए हुए हैं कि कहाँ पे हम लोग कौन कौन सा सामान रख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे बेवरेज दिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली ये फ्रिज में रहने वाले सामान है। यहाँ पे जो ग्लास है, यूटेंसिल्स है, तो उसको हम लोग रैक में या फिर जो मॉड्यूलर किचन है उसके रैक में हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पे बैंगल्स दिए हुए हैं कुछ, तो उसको हम लोग बैंगल्स वाले ड्रेसिंग में रखेंगे, है ना। यहाँ पे ये लेडी है जिसने साड़ी वियर की हुई है तो उसका जो साड़ी है, ये जो कुर्ता है, ये एक कॉलम में जाएगा, दैट मीन्स उसकी अलमीरा में जाएगा। ये जो कैप है वो एक प्लेस में जाएगा। यहाँ पे जो बैंगल्स है जो थोड़े कॉस्टली नज़र आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हम लोग उसको बहुत अच्छे से सेव करके हुए अलमीरा के अंदर रखते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको लॉकर में प्रिजर्व करके रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको मटेरियल्स दिए हुए जिसको आप लोग ग्रुप में शॉर्टिंग करके रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हम लोग शॉर्टिंग मटेरियल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ लुक एट हियर इन द अबव फिगर वी फाउंड दैट द बॉटल एंड क्लोथ आर बोथ कैन बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो बॉटल है और जो क्लोथ है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने हुए। ऑब्वियसली जो बॉटल्स है ना, वो प्लास्टिक से बनी है, जो कपड़े हैं वो क्लोथ कॉटन से बने हुए हैं, थ्रेड से बने हुए हैं। सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शॉर्टेड इनटू ग्रुप्स। तो इसको हम लोग इसकी
उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शॉर्टेड करते हैं, डिवाइड करते हैं. So an object can be made of a single substance or the combination of more than on one material. तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक सिंगल सब्सटेंस से बना हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन है और एक से ज़्यादा मटेरियल्स का. सो फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज मेड ऑफ अ सिंगल मेटल. तो यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो सिंगल मेटल से बना है, ऑफ कोर्स वो गोल्ड से बना हुआ है ना. एंड हाउसेज इज मेड ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. ऑफ कोर्स जो हमने घर बनाते हैं उसमें बहुत सारे मतलब कि जो मटेरियल्स उसकी ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक वुड की, फर्नीचर बनाएंगे तो हमें वुड की ज़रूरत होती है, सीमेंट की, स्टील की, आयरन की, प्लास्टिक की, बहुत सारी मतलब कि घर को बनने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगता है. बट एक गोल्ड को बनने के लिए सिर्फ गोल्ड लगता है. तो यहाँ पे मटेरियल का शॉर्टिंग हम लोग ने कर ली है. सो इन द सेम वे अ बोट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम मेनी मटेरियल्स जस्ट वुड, मेटल, क्लोथ, नील एंड मैनी मोर. तो इस तरीके से जो एक बोट है उसको भी बनने के लिए वुड का, मेटल का, क्लोथ का, नेल्स का मतलब कि जो आयरन नेल्स होते हैं उसका, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो हैंस सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसके किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके या फिर उसका सिंगल यूज करके अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती है. सो लुक एट हियर, सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेक डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि एक ही मटेरियल से हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाए जा सकते हैं. जैसे कि जो आयरन हो गया उससे हम लोग नेल बना सकते हैं, है ना. नेल्स मतलब जो आयरन नेल्स होती है, रॉड्स बना सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं. तो ये एक ही मटेरियल है जिसका हम लोग अलग अलग टाइप की थिंग्स बना सकते हैं. उसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जिससे हम लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें बना सकते हैं. लुक एट हियर, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, इसका यूज़ हम लोग सिर्फ बॉटल बनाने में भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप की मटेरियल से एक टाइप की चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, है ना. तो इसमें हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं. सेकेंड चीज, लुक एट हियर, थर्ड पॉइंट, थिंग्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अ सिंगल सब्सटेंस. मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बनती है. जैसे कि गोल्ड, है ना. जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, वो एक ही टाइप के मटेरियल से बना होता है. इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो बैट होता है वो सिर्फ वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है. बट जो मैच बॉक्स है उसमें वुड, पेपर एंड केमिकल्स भी मिले हुए होते हैं. तो देखिए हमने एक सिंगल मतलब सिंगल मटेरियल से काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं और काफ़ी सारे मटेरियल से एक सिंगल चीज़ भी बनाई जा सकती है. जैसे कि आपके पास जो ग्लास है वो कांच के भी होते हैं, जो ग्लासेस है वो प्लास्टिक्स के भी होते हैं, जो ग्लासेस है वो जर्मन के भी होते हैं, स्टील्स के भी होते हैं, है ना. तो एक ही तांबे के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल से हमने एक टाइप की चीज़ बना ली और एक टाइप की चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बना ली. ओके done. So students, I am stopping here. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.